Good morning, students. Today we are start the question answer of chapter 10. Question number first, tick the correct option. First, some desert like blank desert in Asia are always called. तो right answer इसमें होगा C. Second, water bodies like sea, lakes, river, ponds from the blank habitat. तो जो sea, like, river, ponds जो है जितनी भी वाटर बॉडीज़ है ये एक्वाटिक हैबिटेट होती है. राइट आंसर बी. थर्ड, ब्लैंक आर अडेप्टेड टू माउंटेन्स रीजन. तो जो कॉनिफरस जो ट्रीज होती हैं ये अडेप्टेड होती हैं माउंटेन्स रीजन के जो ट्रीज होते हैं ये. तो राइट आंसर इज ए. फोर्थ, ए ब्लैंक इज ग्रीन थ्रू आउट द ईयर रेन फॉरेस्ट. राइट आंसर इज डी. Fifth, adjustment made by the body to overcome change in the surrounding environment within a short period is called acclimatization. Right answer is B. Question number second, fill in the blanks. First, forests are the land covered with dense tree and plants. Second, temperate forest flourish mostly in northern hemisphere covering North America, northeastern Asia, Central Europe. Third, boreal forest also called taiga are found in Canada, China, Mongolia. फोर्थ जो होगा इसमें जो राइट वर्ड होगा कोस्टल हैबिटेट फ्रॉम वेयर द सी मीट लैंड. फिफ्थ, एश्योराइन आर कोस्टल रीजन वेयर फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर और स्ट्रीम मीट द सॉल्टी वाटर ऑफ द सी. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो है इसमें ट्रू एंड फॉल्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं. ये मैंने कंप्लीट करवा रखा है. सेंटेंस ट्रू है तो टी और फॉल्स है तो एफ. इसमें आपको जो है राइट आंसर मैंने लिखे हुए हैं. जो डी वाला जो क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग. इनके जो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं. ट्री दैट ग्रो इन द माउंटेन रीजन में जो ट्री ग्रो करती हैं उनकी एग्जाम्पल देने हैं. तो पाइन एंड फैट जो है ये यहाँ की दो ट्रीज़ के एग्जाम्पल है जो माउंटेन रीजन में ग्रो करती हैं. एनिमल्स फाउंड इन ग्रासलैंड, लॉयन, ज़ेब्रा. ग्रासलैंड जो हैबिटेट है इसमें जो एनिमल फाउंड्स होते हैं उनके आपको एग्जांपल्स देने हैं. तो लॉयन, ज़ेब्रा और अदर आप एग्जांपल देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एनिमल फाउंड इन डेजर्ट जो हैबिटेट है इसमें कौन कौन से एनिमल फाउंड होते हैं. तो कैमल्स, स्नैक्स, रैट जो है, रैबिट जो है, ये सारे के सारे डेजर्ट एरिया के जो है एनिमल्स हैं. प्लेस वेयर बोरल रीफ फॉरेस्ट आर फाउंड. जो बोरल जो फॉरेस्ट जो हैं ये जो जिस कंट्री के अंदर हैं तो यहाँ पे मंगोलिया, चाइना, कनाडा एग्जाम्पल है. कोई भी दो एग्जाम्पल लिखने हैं. हॉट डेजर्ट, गोबी एंड सहारा जो डेजर्ट है ये हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज अ हैबिटेट एंड आंसर इज ए प्लेस वेयर ऑन ऑर्गेनिज्म लिव कॉल्ड हैबिटेट. यानी कोई भी जगह जहाँ पे जो एनिमल है वो रहता है वो उसका हैबिटेट होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट हैबिटेट्स फाउंड ऑन अर्थ. जो अर्थ है इस पर कौन कौन से जो हैं हैबिटेट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से हैं. तो इसमें आप लोगों को मोस्टली अगर हम जो हैबिटेट है इनकी कैटेगरी बनाएं तो टू होंगे, टर्स्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट. टर्स्ट्रियल हैबिटेट में जितने भी लैंड हैबिटेट है, माउंटेन हैबिटेट है, डेजर्ट हैबिटेट है, अदर जो फॉरेस्ट जो अगर हम बात करें हैबिटेट है, ग्रासलैंड है, ये इसमें आएंगे. एंड सेकंड अगर हम बात करें एक्वाटिक के अंदर तो मैराइन जो है वाटर बॉडीज़ हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, ये सारी की सारी इसमें एग्जाम्पल आएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन, व्हाई इज़ नेसेसरी. अडेप्टेशन का मतलब क्या है और ये जो है क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो अडेप्टेशन जो है लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है. किसी भी जगह पे हम जो एनिमल है वो सर्वाइव करता है तो उसके सर्वाइव करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस होने ज़रूरी हैं. तो जो चेंजेस होंगे वो अडेप्टेशन होंगे और सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होते हैं. द फीचर एंड हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट आर कॉल्ड अडेप्टेशन. All living organism adapted in different way to survive in their habitat. तो नेसेसरी क्यों होते हैं, जो उनका एरिया है, जो उनका हैबिटेट है उसमें सर्वाइव करने के लिए जो है अडेप्टेशन नेसेसरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्लेमेटाइजेशन. एक्लेमेटाइजेशन
का मतलब क्या है? आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें होने वाले चेंजेस जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और परमानेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल माउंटेन जो क्लाइंबिंग होती है, माउंटेन एरिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन लो अमाउंट में होता है, तो उस कुछ टाइम के लिए वो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ टाइम के लिए कुछ चेंजेस होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत कम टाइम के लिए जो चेंजेस होते हैं वो एक्लेमेटाइजेशन होते हैं। The adjustment made by the body to overcome chronic changes in the surrounding environment within a short time is called acclimatization। तो एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए जो कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, इन्वायरमेंट चारों ओर जो इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग, तो वो चेंजेस होते हैं, वो होते हैं जो हमारी बॉडी एडजस्ट करती है, और जो चेंजेस होते हैं वो एक्लेमेटाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, what kind of adaptation do the animal living in the desert show? जो डेजर्ट एरिया जो है यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से जो हैं अडप्टेशन होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कैमल का। तो फर्स्ट अडप्टेशन जो है, दे हैव थिक स्किन विद फेवर पोर्स। जो अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें, डेजर्ट एरिया के जो एनिमल होते हैं इनकी स्किन जो होती है वो थिक होती है, और फ्यूअर कुछ पोर्स होते हैं इनमें, जो फ्यू पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होता है, स्वेटिंग कम आती है। सेकंड, अगर हम अडप्टेशन की बात करें, द स्वेट वेरी लेस, पास आउट लेस यूरिन। इनमें जो है स्वेट बहुत कम होता है और यूरिन को भी ये बहुत कम पास करते हैं, जिससे जो है इनकी वाटर को कंजर्व करते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, ये अपनी बॉडी से वाटर को रिड्यूस करने के लिए कम से कम वो जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट हो, इसके लिए वो इसमें जो यूरिन एंड जो स्वेट है वो बहुत ही कम पास होता है बॉडी से। इस तरह से ये अपनी बॉडी के अंदर जो है यूरिन को, जो वाटर जो है इसको कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, कैमल का आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, यू आस्क मी। थैंक यू।